एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो 15 मार्च का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का, उसके हम लोग जनरल स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सटीक उत्तर बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम दोबारा होगा क्योंकि आपका पेपर रद्द हो गया है और साथ ही नई डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को सूचित करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के सिर्फ आंसर को ही देखेंगे और यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ 31 क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानत किस ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 32 क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं पूछा था, तो इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। I/R² जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 33। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल। तो देखिए ये दोनों इसमें आएगा, इस हिसाब से डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या? मरकरी, और साथ ही हो जाएगा आपका ऑर्गन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, मरकरी, वाष्प तथा ऑर्गन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन देखिए, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्लाविका जो है यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर होगा एमिनो एसिड, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो यहाँ पर अगर 37 का सही आंसर देखें तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ओजोन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद 38 क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये अपघटक के रूप में होते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर 39 क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो यहाँ पर जो अगर आंसर देखेंगे आप तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, चीन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि क्लॉस श्वाब जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI सिस्टम लॉन्च किया है? तो मालदीव है या श्रीलंका है या मॉरिशस है या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं। बी ऑप्शन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या? श्रीलंका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए आपका जो ये पेपर था ना बहुत कठिन आया था। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा दिया है। तो यहाँ पर जो भी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं का पेपर अच्छा गया होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न का लेवल BPSC ने यहाँ पर हाई ही रखा है। तो कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो इजी हैं, बाकी अधिकतर प्रश्न यहाँ पर कठिन पूछे गए हैं। 42 क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बना? ऐसा कौन सा राज्य है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर ई ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ई ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो राज्य था ना वो आपका उत्तराखंड था। तो इस वजह से उत्तराखंड इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके
किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैंसर, अल्जाइमर, एड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन आपका ए ही सही है, यानी कि कैंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है वो आपको बताना था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, जॉन मैकलॉगनी। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका किस जिले में स्थित है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कोरापुट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि बोल्टारो हिमनद अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर बोल्टोरो जो हिमनद है वो है आपका कहाँ पर? ये है आपका क्या, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, काराकोरम जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 47 का आंसर हो गया आपका क्या, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में पूछा है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर जो भी है वो गायब है, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से उथली झील है, तो कौन सा झील है ये? तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे आप लोग 49 का, तो बिल्कुल सी ऑप्शन अल्पपोषी झील को यहाँ पर अल्पपोषी झील है, जिसे उथली झील भी हम कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ मैं यहाँ पर 51 का, तो ये देखिए ए का 4 होगा, यानी कि जो फोन है वो गर्म स्थानीय हवा है। इसी के साथ बी का 3 होगा, यानी कि चिनुक जो है वो बर्फ खाने वाली हवा। इसके बाद अगर सी की बात करें तो इसका हो जाएगा ठंडी स्थानीय हवा। और इसके बाद अगर बात करें घाटी हवा की, तो घाटी हवा हो जाएगा आपका दैनिक हवा। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि टफ किससे संबंधित है? बहते जल से परिवहन, ज्वालामुखी राख से, अवसादी परत से, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर आंसर की, तो बिल्कुल ई ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाती है अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में, पर्वतीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मरुद्भिद जो है ये एक प्रकार का मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं, तो ये ए ऑप्शन के साथ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो उन्होंने पेशवा घोषित किया था। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे देखिए 56, किसने किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर एवं बालकृष्ण ने की थी। तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 57 कि क्या किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो यहाँ पर जो 57 का आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, सैफुद्दीन किचलू जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सिंगापुर।
इसके बाद जो यहाँ पर 59 क्वेश्चन है, तो 59 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी। तो ये थोड़ा सा डाउट में है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो ऑप्शन में आप 59 क्वेश्चन करके उसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी कि यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आपका यहाँ पर 60 का आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, यानी कि डरबन से ट्रांसवाल तक। तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम 61 की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये बी ऑप्शन, यानी कि 1906 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो मैथ के क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा था कि यहाँ पर यदि x इजिकल टू ये 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -4, तो इनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पूछा है कि x का पावर -2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 63 की बात करूँ तो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2/3 की पावर 12, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 64 का क्वेश्चन देखिए कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। 64 का आंसर देखिए ई ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिया नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये भुजाओं की संख्या 8 होगी, यहाँ पर 65 का हम बी ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए 66 का क्वेश्चन है कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो सी ऑप्शन, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद 67 नंबर के क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या कौन सा होगा। तो 67 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 का। 68 बता रहा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएँ सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो कितना होगा यहाँ पर। तो देखिए 68 का आंसर आपका ई हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त आंसर नहीं दिया गया है। इसके बाद 69 क्वेश्चन की बात करें तो एक बैग में 187 ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रम संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 69 की बात करूँ तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 102, 136, 170। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या आपका, बिल्कुल 96% यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ये आपके जीएस के क्वेश्चन थे, जनरल स्टडी के, और यहाँ पर मैंने साइंस के वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और उम्मीद करती हूँ कि इतने क्वेश्चन जो भी मैंने बताए बिल्कुल इसका आंसर सटीक है। आप इस पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठने वाले हैं तो बिल्कुल जो भी कमी रह गई थी इस पेपर में उसे पूरी कीजिए। और आप देख सकते हैं कि कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक दूसरा मौका मिला है, जिनका भी पेपर इस बार अच्छा नहीं गया था तो उनके लिए दूसरा मौका है। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से कीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।